चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिन्हें वनडे एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे बैंक हो, यूपीएसआई हो, पुलिस हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार के एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो, बिहार की जो टीचर एग्जाम है, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला ही प्रश्न है कि भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभ हुई 1872 में, 1881 में, 2000 में और डी कह रहा है कि 2001। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो पहली जनगणना है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों, जो सबसे पहले जो शासनकाल में हुई थी वो लॉर्ड मेयो की हुई थी, लेकिन ये विधिवत इसको हम नहीं बोल सकते, 1872 में हुई थी। लेकिन जो विधिवत लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी वो 1881 में हुई थी। तो हमारा क्या हो जाएगा प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विधिवत जनगणना पूछेगा तो दोस्तों हमारा 1881 सही जवाब हो जाएगा। वही आगे इसी प्रश्न को दोबारा किसी तरीके से और पूछ सकता है, तो नियमित जनगणना की शुरुआत पूछ सकता है। इसका भी जवाब हम लोग क्या करेंगे, तो 1881 ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रश्न यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है कि भारत में विधिवत या नियमित जनगणना की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 1881 सही जवाब हो जाएगा। भारत जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, यानी भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी जनसंख्या है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या 17.61%, बी कह रहा है कि 17.5%, सी कह रहा है कि 17.0% या 16.7%। तो जो 2011 की जनगणना था दोस्तों, वो विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% जो है भारत में निवास करते हैं। टोटल जो विश्व की जनसंख्या है उसमें से 17.5% हमारे भारत में निवास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या बंगाल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जाएगा दोस्तों तो वह है हमारा बिहार। कौन है दोस्तों, तो बिहार है। वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बताना, कहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है, तो क्या बिहार है, हरियाणा, पंजाब या केरल। तो न्यूनतम लिंगानुपात में हरियाणा हो जाएगा, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात पूछेगा तो केरल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात तो हमारा हरियाणा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, चलिए लिंगानुपात वाला भी राज्य आ गया, क्या केरल, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो केरल है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, भील, डोंगरी, द्रविड़। तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों इस वक्त वो है भील। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, अन्नामुड़ी, केटू। तो जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों वो है अरावली। कौन है दोस्तों, तो अरावली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, क्या 1913 में, 1912 में, 1905 में या 1857 में। तो जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी 1912 में बनी थी दोस्तों। 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी वो थी कौन, कोलकाता थी। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है कितना, क्या 2.4%, 2.42%, 2.41% या 2.4%। तो जो क्षेत्रफल है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 2.40%। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या कितना था, तो 17.5%, और वही क्षेत्रफल 2.40%। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है वलांगू, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में कुल द्वीपों की संख्या है 243, 204, 247, 240। तो द्वीपों की कुल संख्या की बात करेगा दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 12 का सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे 13 की तरफ पकड़ते हैं दोस्तों कि 13 प्रश्न क्या है। 13 में कह रहा है दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है या नर्मदा है। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों क्या हो जाएगी, तो गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कहीं चौड़ी नदी की जगह आप गंगा नदी में ऑप्शन न कर दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से देखिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है कितना, क्या 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा, 5 घंटा 40 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट। आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो भारत मानक समय रेखा बीपीएससी ट्री 3.0 जो री एग्जाम हुआ है, यानी कि बिहार जो टीचर का एग्जाम हुआ है प्राइमरी का, उसमें प्रश्न आया था कि भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच समय रेखा से कितना समय आगे है। तो दोस्तों 5.5 घंटा, यानी कि ये प्रश्न अभी भी पूछा जा रहा है और आज के 10 साल पहले भी परीक्षाओं में पूछा जा रहा था। पता नहीं क्या है इस प्रश्न में, जबकि बहुत ही सिंपल सभी लोगों के जहन में हो गया है कि 5.5 घंटे ये आगे चलती है। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दोस्तों 1911 तक क्या था, तो हमारा कोलकाता राजधानी था। क्या था दोस्तों, तो कोलकाता राजधानी थी। और 1911 में घोषणा हुई और 1912 में कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर हो गई थी भारत की राजधानी।
भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है क्या 15,200 किलोमीटर, 1,600 किलोमीटर, 1,500 किलोमीटर या 6100 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थल सीमा है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री सीमा की बात करेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हमारा 6100 किलोमीटर। ये हमारा क्या है तो समुद्री सीमा है। ठीक है, अगर ये समुद्री सीमा पूछता तो 6100 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है स्थल सीमा, तो स्थल सीमा हमारा क्या हो जाएगा तो 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देख लीजिए दोस्तों, बंदरगाह की बात आ गई हमारा, क्या चेन्नई होगा, कांडला होगा, मुंबई होगा या हल्दिया होगा। तो क्या हो जाएगा तो कांडला हो जाएगा। क्या होगा कांडला, जो कि गुजरात में है, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आप लोगों को बता दें दोस्तों, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक बंदरगाह पाए जाते हैं, टोटल 3 बंदरगाह तमिलनाडु में है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है क्या, देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो अगर देखिए विषुवत रेखा क्या है तो पूरे पृथ्वी का पूछेगा, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा तो वो विषुवत रेखा है, लेकिन भारत के मध्य से पूछेगा दोस्तों तो हमारा हो जाएगा कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो कर्क रेखा। और वही कर्क रेखा भारत की बात किया जाए दोस्तों तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है दोस्तों, क्या राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा या गुजरात होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो राजस्थान। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी, नीलगिरी पर्वत, अरावली या गाडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है अन्नामुडी। फूलों की घाटी कहाँ है, क्या कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, पंजाब में है या केरल में है। तो कहाँ पर है दोस्तों तो उत्तराखंड में है। दोस्तों इस वीडियो में जो है टोटल 50 प्रश्न है, 50 प्रश्नों में एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं छोड़ूंगा, जो कि आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे का जो है 49 प्रश्न जो है वो आप लोगों के इस वीडियो में आंसर मिल जाएंगे। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, कश्मीर को, उत्तराखंड को, पंजाब को या मिजोरम को। तो कश्मीर का जो स्विट्जरलैंड वो कश्मीर, भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो कश्मीर को बोला जाता है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त राज्य था। ठीक है दोस्तों, था यहाँ पर हो जाएगा अब। तो कौन था दोस्तों तो कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग। दासीग्राम अभ्यारण्य स्थित है क्या असम में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या कश्मीर में। तो दासीग्राम जो अभ्यारण्य है दोस्तों वह कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। बुनकरों का शहर कहा जाता है क्या, करनाल को, पानीपत को, श्रीनगर को या अजमेर को। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो पानीपत, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में किस नदी पर है, क्या रावी नदी पर है, सतलज नदी पर है, चिनाब नदी पर है या झेलम नदी पर है। तो कौन सी नदी पर है दोस्तों तो चिनाब नदी पर सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर की, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। बॉक्साइट, अभ्रक तथा यूरेनियम भारत में उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो कौन सा है दोस्तों तो उड़ीसा ऐसा राज्य जो कि बॉक्साइट, अभ्रक और यूरेनियम में भारत का शीर्ष उत्पादक राज्यों में आता है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना स्थित है क्या, उत्तराखंड में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या बिहार में है। तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है दोस्तों तो उत्तराखंड में है। देवों की भूमि उत्तराखंड। दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दक्षिण का कश्मीर किसे बोला जाता है, क्या तमिलनाडु को, कश्मीर को, केरल को या कर्नाटका को। तो जो दक्षिण का कश्मीर है दोस्तों वो केरल को बोला जाता है। किसे दोस्तों तो केरल को बोला जाता है। अब भूल कर भी कश्मीर वाले ऑप्शन पे मत चला जाएगा, क्योंकि वो कश्मीर को तो पूछ ही रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है दक्षिण का कश्मीर, जबकि दक्षिण का कश्मीर हम लोग केरल को बोलते हैं। मौन घाटी साइलेंट वैली है केरल, बेंगलुरु, कर्नाटका या उत्तराखंड। तो मौन घाटी कहाँ पर है दोस्तों तो केरल, बेंगलुरु में है। जी हाँ, बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है कहाँ पर दोस्तों तो राजस्थान में यह स्थित है, यानी कि 32 का क्या करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब किया जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, कहाँ पर है, क्या उड़ीसा में है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या कश्मीर में है। तो कहाँ पर है दोस्तों तो पुरी जिला में, उड़ीसा में है। आप लोग ये याद कीजिएगा दोस्तों, सूर्य मंदिर केवल पूछेगा आप लोग तो ये मत याद कर लीजिएगा उड़ीसा में। आप लोग सुपर टेट का परीक्षा देखे होंगे 69,000 में, उसमें ये पूछ लिया था दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, उसमें जिला दे दिया था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा जिला पूरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा कि सूर्य मंदिर कहाँ पर है तो पूरी उड़ीसा में। क्या बोलेंगे सीधे पूरी उड़ीसा में। अगर आप लोग केवल उड़ीसा याद किए होंगे तो आप लोग अभी जाकर देख लीजिए कि जो सुपर टेट का एग्जाम हुआ था 69,000 वाला उत्तर प्रदेश प्राइमरी टीचर का, उसमें जिले का नाम में पूछ लिया था। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है काजीरंगा असम। जी हाँ, काजीरंगा असम ही है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत की कुल साक्षरता दर है क्या, 74.04%, 73.0%, 74.02%। डी कह रहा है कि 74.0%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों तो 74.04% भारत की साक्षरता दर है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार।
झीलों का नगर कहा जाता है कहलाता है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। और आपको बताना है, चलिए काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? क्या कश्मीर में है, पंजाब में है, राजस्थान में है या बिहार में है? तो काराकोरम दर्रा है, ऑप्शन के हिसाब से कश्मीर हो जाएगा, लेकिन इस समय वह लद्दाख में स्थित है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है कहाँ पर? क्या बुलंदशहर में, कानपुर में, नासिक में या अमृतसर में? तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा 38 नंबर तक। प्रश्न नंबर 39 देख लीजिए दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, मुश्किल से 4 से 5 मिनट और लगेंगे। आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए। भारत का राष्ट्रीय राज चिन्ह है? क्या अशोक चक्र है, सत्यमेव जयते हैं, तिरंगा है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं? तो जो भारत का राष्ट्रीय राज चिन्ह है दोस्तों वो है अशोक चक्र। क्या है दोस्तों? तो अशोक चक्र, जो कि सारनाथ से, वाराणसी के सारनाथ से लिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम और अंतिम महीना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम महीना चैत होगा, अंतिम महीना फागुन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? तो आपको बता दें दोस्तों, जो लंबाई होता है वो 3 होता है और चौड़ाई 2 के अनुपात में होता है। तो सबसे पहले लंबाई दिया है, तो लंबाई वाले में 3 सबसे पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 3 समंदिर 2 के अनुपात में भारतीय ध्वज होता है। राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को गाने में लगा समय, क्या 52 सेकंड, 65 सेकंड, 65 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड, 52 सेकंड? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड और राष्ट्रीय गीत को 65 सेकंड लगता है। राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि पुस्तक से लिया गया, जबकि राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ पुस्तक। सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में है, कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है, पुरी जिले में। तो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो कैलाश मंदिर, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। काला शीशा कहा जाता है? प्रश्न नंबर 44 है हमारा। क्या ग्रेफाइट को, कोयला को, हीरा को या सोना को? तो काला शीशा जो है ग्रेफाइट को बोला जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक लंबे समुद्र तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? क्या असम है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है या महाराष्ट्र है? तो सर्वाधिक लंबे समुद्र तट वाली सीमा राज्य जो है वो गुजरात है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर हमारा तमिलनाडु आता है। प्रश्न का जो ऑप्शन है सी सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला सीमा राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा किस राज्य में से नहीं गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार? तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और ऑप्शन के हिसाब से जो डी दिया है, बिहार इस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है दोस्तों। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इन राज्यों में से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है, जबकि बिहार ऐसा राज्य है जहाँ से होकर यह नहीं गुजरती है। भारत की पहली मुख्य फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, संयोग, डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो भारत की पहली मुख्य फिल्म थी दोस्तों वो थी राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। वही आलम आरा जो है पहली बोलती फिल्म है। दोनों प्रश्न को पूछ सकता है, मुख्य फिल्म पूछेगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, आलम आरा क्या है तो पहली बोलती फिल्म है। आखिरी 2 प्रश्न है दोस्तों, दोनों प्रश्न को बारीकी से देखिए और बताइए कि इन दोनों का प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान, गोबी, आटाकामा, सहारा? तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। सहारा कहाँ पर है दोस्तों? तो अफ्रीका में। गोबी कहाँ पर है दोस्तों? तो चीन में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है। भारत में सबसे लंबी नहर कहाँ है? क्या इंदिरा गांधी नहर है, प्रामा नहर है, सुएज नहर है या किल नहर है? तो भारत में जो सबसे लंबी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 आखिरी प्रश्न, सर्वोच्च शौर्य सम्मान है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म पुरस्कार? तो जो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या? तो परमवीर चक्र। तो दोस्तों ये था 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बहुत ही प्रश्नों का निचोड़ इस वीडियो में लेकर शामिल किया था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं भरपूर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।